नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ईडी ने मंगलवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत और उनके परिवार के सदस्यों की संपत्ति कुर्क कर ली। राउत और उनके परिवार की संपत्ति अलीबाग और दादर में है। ईडी ने कार्रवाई गोरेगांव के पात्रा चौल में 1034 करोड़ रुपए के फ्लोर स्पेस इंडेक्स को बेचने में हुई धोखाधड़ी के मामले में की है। ईडी ने इस साल 2 फरवरी को कारोबारी प्रवीण राउत को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया था। प्रवीण संजय राउत के करीबी हैं। बता दें, ईडी मुंबई में एक प्लॉट के फ्लोर स्पेस इंडेक्स को धोखाधड़ी से बेचे जाने के मामले में गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ जांच कर रही है। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी HDIL की सहयोगी कंपनी है। ईडी ने आरोप लगाया कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी ने पात्रा चौल में रहने वाले लोगों के लिए मकान बनाए बिना धोखाधड़ी से 1034 करोड़ रुपए का फ्लोर स्पेस इंडेक्स बेच दिया। केंद्र पर एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते रहे शिवसेना सांसद संजय राउत ने ईडी की कार्रवाई के बाद ट्वीट कर लिखा है, असत्यमेव जयते। इससे पहले राउत ने कहा था कि जिस तरह से केंद्र सरकार और बीजेपी हमारी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही हैं, वो महाराष्ट्र के स्वाभिमान का अपमान है। हरियाणा विधानसभा ने चंडीगढ़ के मुद्दे पर पंजाब विधानसभा में पारित प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। इस मुद्दे पर हरियाणा सरकार को समूचे विपक्ष का साथ मिल गया। हरियाणा सरकार और राज्य की प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस समेत सभी दलों ने आज स्पष्ट कर दिया कि जब तक हरियाणा को नई राजधानी बनाने के लिए पैसा, SYL का पानी और पंजाब के हिंदी भाषी इलाकों को नहीं सौंपा जाता है, तब तक चंडीगढ़ पर कोई बातचीत नहीं होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को चंडीगढ़ मुद्दे पर राज्य विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया और केंद्र से पंजाब पुनर्गठन अधिनियम से संबंधित सभी चिंताओं को दूर किए जाने तक कोई कदम नहीं उठाने का आग्रह किया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को पार्टी नेताओं को एकजुट रहने का संदेश दिया। सोनिया ने 5 चुनावी राज्यों में मिली हार को बेहद दुखद करार दिया। सोनिया का यह संदेश विशेष रूप से पार्टी में असंतुष्ट नेताओं के गुट G23 के लिए था। 5 राज्यों की करारी हार के बाद सोनिया गांधी ने G23 गुट के नेताओं से बातचीत की थी और राहुल गांधी ने भी इस गुट के नेताओं को मिलने के लिए बुलाया था। सोनिया ने पार्टी सांसदों की बैठक में कहा कि वो इस बात को जानती हैं कि चुनावी राज्यों में मिली हार के बाद सभी लोग बेहद निराश हैं, लेकिन हमें सभी स्तरों पर एकजुटता बनाए रखनी होगी और ये बेहद ज़रूरी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इसे सुनिश्चित करने के लिए जो भी करना होगा उसे किया जाएगा। दक्षिणी दिल्ली के नगर निगम के मेयर मुकेश सूर्यन ने कहा है कि नवरात्रि के दौरान दक्षिणी दिल्ली में मांस की दुकानों पर प्रतिबंध सख्ती से लागू किया जाएगा। NDTV से बात करते हुए मेयर मुकेश सूर्यन ने कहा कि यह कदम शिकायतों के बाद लिया गया है और किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करता है। उन्होंने कहा कि हम सभी मांस की दुकानों को सख्ती से बंद करेंगे। जब मांस नहीं बेचा जाएगा तो लोग इसे नहीं खाएंगे। सूर्यन ने कहा कि हमने दिल्ली वासियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया है। लोगों ने मुझसे शिकायत की है। उपवास रखने वाले लोगों को खुले में मांस कटने से परेशानी हो रही थी। ये किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं है। बता दें, इस फैसले का विरोध भी हो रहा है। लोगों का कहना है कि ये फैसला लोगों की व्यक्तिगत आज़ादी का उल्लंघन है। किसको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, ये कोई निर्धारित नहीं कर सकता है। महाराष्ट्र में एक भाजपा नेता मोहित कंबोज ने अजान के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को हवा देते हुए कहा कि अगर किसी हिंदू को मंदिर में हनुमान चालीसा बजाने के लिए लाउड स्पीकर लगाने की जरूरत है तो वो हमसे मुफ्त में मांग सकता है। सभी हिंदुओं की एक आवाज़ होनी चाहिए। बता दें, इससे पहले MNS नेता राज ठाकरे ने अजान के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए कहा था कि अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं उतारे गए तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाएंगे। इसके बाद से महाराष्ट्र में इस मामले पर बयानबाजी तेज हो गई है। संजय राउत से लेकर शरद पवार तक ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ोतरी की गई है, जिसके साथ ही पिछले 2 हफ्तों में तेल के दाम में 9 रुपये 20 पैसे बढ़ाए जा चुके हैं। वहीं अब दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 104 रुपये 61 पैसे हो चुकी है और डीजल 95 रुपये 87 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। बता दें, 22 मार्च के बाद से ये 13वीं बार है जब तेल के दाम बढ़ाए गए हैं। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को रूस का दौरा करने की सजा मिली है। इमरान खान बीते दिनों में कई बार इस बात को कह चुके हैं कि उनकी हुकूमत को गिराने की साजिश में विदेशी ताकतें शामिल हैं। उन्होंने एक अमेरिकी राजनयिक का भी नाम लिया था, लेकिन अमेरिका ने उनके दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया था। अब इस मामले में रूस भी कूद पड़ा है। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा क्योंकि इमरान खान ने रूस का अपना दौरा रद्द नहीं किया, इसलिए अमेरिका ने उन्हें सजा देने का फैसला किया है। बेहद खराब दौर से गुजर रही श्रीलंका में वहां की गोटाबया राजपक्षे सरकार ने संसद में बहुमत खो दिया है। देश में आपातकाल लगाए जाने के बाद पहली बार मंगलवार को संसद का सत्र बुलाया गया। सत्र के दौरान सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार के 41 सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया।
न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने खबर दी। उधर मुल्क में कई जगहों पर हुकूमत और राजपक्षे के परिवार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और सोमवार को ही विदेश मंत्री बनाए गए अली सबरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 225 सदस्यों वाली श्रीलंका की संसद में हुकूमत चलाने के लिए 113 सांसदों की जरूरत है। सत्तारूढ़ गठबंधन को 2020 के आम चुनाव में 150 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन 41 सदस्यों का समर्थन खोने के बाद अब उसके पास 109 सदस्य ही रह गए हैं। ऐसे में साफ है कि हुकूमत के पास अब बहुमत नहीं है। इसके बाद विपक्ष के नेताओं ने कहा कि राजपक्षे को इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे ने कहा कि वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।